नमस्कार, जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है या दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2023 का जो फिजिक्स नोबेल पुरस्कार है देने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। ये 3 वैज्ञानिक आप देख पा रहे हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पीरे इगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन्हें यह अवार्ड पदार्थ में प्रकाश के एटोसेकेंड प्लस से जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हर वर्ष भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करती है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य ही यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो भारत के बाहर सबसे बड़ी जो प्रतिमा है उसका अनावरण USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। अम्बेडकर की 19 फुट की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन मैरीलैंड में किया जाएगा। अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो खादी महोत्सव का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। खादी महोत्सव 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें न केवल खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन एकता दिवस यानी जर्मन यूनिटी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जर्मन एकता दिवस हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देखिए। राष्ट्र के एकीकरण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मन के संघीय गणराज्य और जर्मनी के लोकतांत्रिक गणराज्य को एक एकल संघीय जर्मनी के रूप में एकजुट किया गया है। तो इस दिवस के बारे में भी इतनी सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मालदीव के अभी निर्वाचित जो राष्ट्रपति बने हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि चीन समर्थक राष्ट्रपति हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इनको थोड़ा याद रखिएगा। इनके बारे में और देखिए। ये आप देख पा रहे हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जीत दर्ज की है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति
मोहम्मद सोली के खिलाफ 54% वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। सरकारी मीडिया ने मोहम्मद मुर्सी को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किए जाने की जानकारी दी है। मोहम्मद सोली ने पिछला चुनाव 2018 में भारी मतों से जीता था। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक दक्षिणी एशिया का देश है। चलिए मालदीव के बारे में थोड़ा देखिए। अब मालदीव की बात आई है तो वर्ल्ड मैप में मालदीव की लोकेशन आप कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। जूम नहीं हो पाएगा शायद। हाँ ये हो। भारत के कुछ इस साइड में यहाँ पर मालदीव की लोकेशन है। चलिए मालदीव के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी देखिए। तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। राष्ट्रपति अभी हमने बात की है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। इससे पहले मोहम्मद सोली थे और अभी उन पर जीत दर्ज की है मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने। करेंसी मालदीवियन रुपया है और कॉलिंग कोड है +960। तो मालदीव के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है। तो सीबीडीटी के चेयरमैन अभी हाल ही में है नितिन गुप्ता, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नितिन गुप्ता 30 जून 2024 तक सीबीडीटी चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। नितिन गुप्ता 1986 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो भारत के जो पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन है वो हैदराबाद में किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया है। इस इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को हेल्थवे नाम दिया गया है। यह 3 लेन का ट्रैक है। ये आप देख पा रहे हैं ना, 3 लेन इस प्रकार से 3 लेन का ट्रैक है और 4.5 मीटर चौड़ा है। इस प्रकार से जो इसकी चौड़ाई है वो 4.5 मीटर है, जिसके दोनों तरफ 1 मीटर की हरी घास की पट्टी लगी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये दोनों तरफ इसके घास की पट्टी है। यह साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा है। इस प्रकार से इसकी जो लंबाई है 23 किलोमीटर और इसमें 16 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कुल 16,000 सौर पैनल लगाए गए। ये जो ऊपर देख पा रहे हैं ये कुल 16,000 पैनल है जो 16 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान कितना लगाया है, यानी कितना पूर्वानुमान है विश्व बैंक के अनुसार। तो विश्व बैंक के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का जो है अनुमान वो 6.30% रहने का अनुमान है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज लॉन्च की है। तो दक्षिणी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज को लॉन्च किया है इंडोनेशिया ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अब तक का मतलब है 3 अक्टूबर तक कुल कितने पदक जीत लिए हैं। तो 3 अक्टूबर तक भारत ने कुल जो पदक जीते हैं वो है 61, यानी अब तक कुल 61 पदक जीत लिए हैं और चौथे स्थान पर अब भारत जो है वो बना हुआ है। चौथे स्थान पर भारत बना हुआ है कुल 61 पदों के साथ, जिसमें 13 गोल्ड मेडल हैं। ये आप ध्यान में रखिए। और शीर्ष पर अभी कौन चल रहा है, लगभग 270 पदों के साथ शीर्ष पर चीन चल रहा है। चीन, जापान शायद तीसरे नंबर पर है और अपने शीर्ष जो है वो 270 पदों के साथ चीन है। चौथे नंबर पर हमारा भारत है 61 पदों पर। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, प्रीवियस चैलेंज क्वेश्चन था, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ग्रेफाइट, क्यूप्राइट, हेमेटाइट या क्रायोलाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए और अन्य भी जीके की वीडियो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।